नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं इस महामारी के दौर में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ और परसेंटेज में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था जनसंख्या, पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने बोला था अभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। मैं लगभग पॉपुलेशन पे 2 वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो कल के वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार मिला और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उस पर बहुत लोगों के आंसर भी आए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे। और जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले उनको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, पॉपुलेशन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा जहाँ से हमने कल क्वेश्चन छोड़ा था। जो लास्ट क्वेश्चन हमने आपको कल दिया था उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। देखिए क्वेश्चन, आप जो भी क्वेश्चन होगा, एक तरीका, 2 तरीका, जो भी हो सकता है, मैं वो सारे तरीके आपको सिखाऊंगा। भले ही मुझे एक वीडियो 2 वीडियो बनाने पड़ जाएं एक टॉपिक पर, उसकी बात नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो क्वेश्चन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान समझिए। इस क्वेश्चन को हम रेशियो से भी लगा सकते हैं और एक क्वेश्चन दूसरा भी होगा जिसको एक लाइन में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। उसने बोला कि पहली चीज़ तो ये बोला है कि कुल जवान कितने थे सेना में। तो आप कहोगे कि मान लेते हैं कुल जवान कितने थे, X थे। कुल जवान कितने थे, X थे। अब इसमें उसने ये कहा कि 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। अच्छा, 10% का मतलब कितना होता है? तो आप कहोगे 1/10 होता है। 10% मतलब 1/10। अगर 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब अगर 10 में से 1 शहीद हो गए तो बचे कितने, शेष कितने बचे? तो आप कहोगे यक्ष में अगर 1/10 शहीद हो गए तो शेष कितने बचे? तो आपका आंसर होगा 9/10। अब टोटल इतने सैनिक बचे हैं, इतने सैनिक। अब इसमें भी क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि इसमें 10% जवान क्या हो गए, रोगग्रस्त हो गए। इतने सैनिक थे, इतने सैनिक में 10% जवान क्या हो गए, उनको रोग हो गया। तो 10% मतलब 1/10। इतने का 1/10 अगर रोगग्रस्त हो गए तो बचे कितने? तो आप कहोगे फिर से 9/10 बचेंगे। अब क्या हुआ, अब टोटल आपके पास इतने सैनिक बचे हैं और इतने सैनिक में से फिर से क्या हुआ कि 10% जवान को अशक्त घोषित कर दिया गया। अशक्त का मतलब है कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया, जो लड़ नहीं सकते हैं। तो फिर से कितने बचे? अगर 10% मतलब 1/10, 1/10 अगर अशक्त हो गए तो 9/10 क्या हो गए, 9/10 आपके सशक्त हुए। और इस प्रकार से अंत में उसने बोला कि जनसंख्या कितनी रह गई जवानों की, 7,29,000 रह गई। 7,29,000 रह गई। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए 9 × 9 × 9, तो 9 का क्यूब होता है 729। तो देखिए 729 इधर भी है, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x × 729/1000 बराबर 729। आप 729 इसको काट रहे होंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे, तो आपका आ गया 1। तो कुल जवानों की संख्या आ गई 10 लाख। कुल जवानों की संख्या 10 लाख आ गई। अब इसी क्वेश्चन को, ये तो एक तरीका था करने का, इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए आपको करना है रेशियो से, तो रेशियो देखो 2 चीज़ दिया गया है। पहले जवान कितने थे
और उनके साथ कुछ घटना हो जाती है उसके बाद कितने होते हैं। तो जो रेशियो यहाँ बनेगा वो पहले का बनेगा और बाद का बनेगा। रेशियो जो भी बनेगा पहले का बनेगा और बाद का बनेगा। उसने पहले क्या बोला कि 10% जवान, 10% जवान क्या होते हैं, जवान युद्ध में शहीद हो गए। तो अब बताओ हमको 10% का मतलब कितना होता है। तो आप कहोगे कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो मतलब अगर पहले सैनिकों की संख्या कितनी थी, 10 थी, उसमें से आपका एक जवान, 10 में से एक जवान क्या हो गया, घट गया, मतलब शहीद हो गया, बचे कितने, 9। अब जो सैनिक बचे उसमें क्या हुआ, 10% जवान रोगी हो गए, रोगग्रस्त हो गए। तो इसका मतलब फिर से अगर सैनिक 10 ही थे तो 10 में से अगर एक सैनिक को रोग हो गया कितना हुआ, 9। अब जितने सैनिक बचे उनमें से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। अशक्त का मतलब है फिर से अगर सैनिक आपके पास 10 थे, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 10 में से अगर एक लोग को अशक्त घोषित कर दिया जाएगा, अब कितना बचेंगे, 9 बचेंगे। यही होता है इन सब का आपस में रेशियो। अगर इधर के नंबर से इधर का कोई नंबर या फिर इधर के नंबर से इधर का कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करिए। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000। और इसका देखिए 9 × 9 × 9, तो 9 का क्यूब होता है 729, 729। अब प्रश्न में उसने क्या दिया आपसे, उसने प्रश्न में दिया है कि अब जो देखिए ये पहले था, ये क्या घटना के बाद शेष, इसको आप शेष भी बोल सकते हैं, जो बाद का डाटा दिया गया इसको आप शेष भी बोल सकते हैं। तो देखिए रेशियो के हिसाब से शेष सैनिक आपके पास 729 आए हैं, लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि आपके पास सैनिक कितने बचे हैं, 7,29,000 बचे हैं। तो ये कितना गुना है, 729 का कितना गुना, तो आप 729 से इसमें भाग कर रहे होंगे तो आप कहेंगे ये 1000 गुना है। अगर ये 1000 गुना है तो ये भी 1000 गुना होगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, तो आप कहेंगे ये कितना आ गया, 10 लाख इस प्रश्न का आंसर आ गया। 10 लाख इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नोट करिए, और उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। ह्रास का मतलब होता है कमी होना। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको सिखाया था, चाहे जनसंख्या का क्वेश्चन हो, चाहे मशीन का क्वेश्चन हो, चाहे पेड़ पौधे का क्वेश्चन हो, जहाँ क्वेश्चन में उसने जनसंख्या लिखा है वहाँ वो मशीन लिख देगा, जहाँ उसने मशीन लिखा है वहाँ उसने वो पेड़ पौधे लिख देगा। तो क्वेश्चन सेम ही होता है, बस नाम ही चेंज करता है, और नाम चेंज करने से, ठीक है, क्वेश्चन के तरीके बदलने से क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको फार्मूला सिखाया कि अगर मान लीजिए आपने एक फार्मूला लिखा कि A बराबर P होता है और 100 प्लस माइनस R/100 की पावर T होता है। मैंने बताया कि ये जो होता है ये आपका प्रारंभिक मूल्य होता है, और ये क्या होता है, ये आपके बाद का मूल्य होता है। तो प्रश्न में ये दिया गया है कि आपको 3 साल पहले वाला मूल्य बताना था, जिसका मतलब आपको P का मान बताना है, और इसका मान आपको दिया गया है। तो इसका मान 729 आपको दिया गया है और P का मान आपको बताना है। 10% का ह्रास होता है, तो आप सीधा मैंने बताया कि अगर वृद्धि होगी तो 100 प्लस लिखेंगे, और कमी होगी तो 100 में से 10 को घटा के लिखेंगे, तो आप कहेंगे 90/100 की पावर 3। आप इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो हो गया P × 9 का क्यूब होता है 729, और अपॉन में 10 का क्यूब होता है 1000 = 729। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ये कैंसिल हो रहा होगा, और P का मान आ गया कितना, 1000। P का मान 1000 आ गया। इस प्रश्न का आंसर हो गया 1000। 3 साल पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था, 1000 था। अब और समझिए, अगर इसको रेशियो से लगाना है कैसे करेंगे, तो जो रेशियो आप बनाएंगे इसमें, इसने क्या बोला कि पहले क्या मूल्य था और बाद में क्या हो गया। तो रेशियो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बिफोर का बनेगा, बिफोर का रेशियो, ठीक है, मतलब प्रेजेंट और बिफोर का बनेगा, प्रेजेंट और बिफोर। उसने क्या बोला प्रश्न में
उसने ये कहा कि मशीन का जो भी मूल्य था उसमें 10% का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो इसका मतलब 10% का मतलब होता है 1/10। 10% बराबर कितना, 1/10। मतलब पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य 10 था और 10 से कम होकर अब कितना हो गया, तो आप कहेंगे 9 हो गया। चलिए इसको सीधा लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चाहे प्रेजेंट बिफोर लिखिए या फिर बिफोर प्रेजेंट लिखिए, बस आप को रेशियो समझना है। मैं सीधा लिख देता हूँ इसको। आप कहेंगे ये बिफोर हो गया रेशियो और ये प्रेजेंट हो गया। तो पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य 10 था, 10 से ह्रास हुआ, ह्रास कितने का हुआ, 1 का हुआ, तो कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद ये कब तक चलता रहा, ये 3 साल तक चलता रहा। अगले साल भी 10 से रेशियो कितना हो गया, 9 हो गया। अगले साल भी 10 से रेशियो कितना हो गया, 9 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, ये हो जाएगा 1000 और इधर 9 का क्यूब हो जाएगा 729। और प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि अब जो है ह्रास होने के बाद अब इसका जो मूल्य है वो कितना है, 729 है। मतलब वर्तमान में उसका मूल्य कितना है, 729 है। तो ये कितने गुने पर है, आप कहोगे 1 गुना पर है। अगर ये 1 गुना पर है तो ये भी 1 गुना पर ही होगा। आप इसको भी 1 गुना करेंगे, इसको भी आप 1 गुना कर रहे होंगे। इसका मूल्य कितना आ गया, 1000। मतलब कह रहा है 3 साल पहले मूल्य कितना था, तो आप बोलोगे 1000 था, क्योंकि पहले वाला डाटा यही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे इच्छा कहे उससे करिए। मैं दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि कुछ लोग फार्मूले वाले भी होते हैं, कुछ रेशियो वाले भी होते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो ध्यान समझिए, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते हैं, आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा कहे जिसकी वैसे करिए। उसने क्या दिया है कि वस्तु का वर्तमान मूल्य दिया गया है। वर्तमान मूल्य का मतलब क्या हो गया कि P का मान दिया गया है, प्रेजेंट टाइम का मूल्य दिया गया है, और बाद वाला पूछा है, तो बाद का मतलब क्या है, आपसे A का मान पूछा है। तो प्रश्न में देखिए ये फार्मूला आपका हो गया, आपको A का मान निकालना है, P का मान आप रख देंगे 2 लाख रुपए। उसके बाद उसने कहा कि 5% का ह्रास होता है। जो ह्रास होगा 100 - 5 कर देंगे, आप कहोगे 95/100 की पावर कितना पूछा है, कितने साल में, 2 वर्ष में पूछा है, पावर 2 लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया। जो भी आएगा आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करना चाहें आप कहेंगे ये 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो आप कहोगे 2 लाख इंटू 19 का स्क्वायर करेंगे 361 हो गया, और नीचे 20 का स्क्वायर कर रहे होंगे 400 हो गया। इसको आप काट सकते हैं, 4 पंचे 20, ये 500 हो गया। तो अब 500 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे होंगे तो हो जाएगा 36100 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इंटू 5 कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, और ये आपका आ गया इतना। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ गया। इसी चीज़ को अगर आप रेशियो से करना चाहें तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं। फार्मूला ये रहा, अगर आपको रेशियो बनाना है तो आप रेशियो भी बना के इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अब जो रेशियो बनेगा, रेशियो 2 चीज़ का बनेगा, एक प्रेजेंट का बनेगा, एक आफ्टर का बनेगा। एक प्रेजेंट का बनेगा, एक आफ्टर का बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि 5% की दर से ह्रास हो रहा है और वर्तमान मूल्य दिया गया है, बाद का पूछा है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट का दिया गया है, बाद का पूछा है, तो रेशियो प्रेजेंट का और आफ्टर का बनेगा। तो आप बताओ 5% का मतलब कितना होता है। आप कहोगे 5% बराबर होता है 1/20। इसका मतलब पहले अगर मशीन का मूल्य, प्रेजेंट टाइम में मशीन का मूल्य कितना था, 20 था, तो 1 घट करके कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और एक घटना कब तक होती है, ये 2 साल तक होती है। अगर एक बार 20 से 19 तो अगली बार फिर से 20 से 19 होगा। इधर के नंबर से या फिर इधर के नंबर से कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलेंगे 400 हो जाएगा और 19 का स्क्वायर 361 हो गया। अब देखिए ध्यान से, उसने क्या दिया है, उसने ये दिया है कि टोटल वर्तमान मूल्य कितना दिया गया है, तो 2 लाख दिया है। तो आप देखो ध्यान से, प्रेजेंट ये रहा, प्रेजेंट में रेशियो के हिसाब से मूल्य 400 आया है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी जो दी गई है वो 2 लाख दी गई है। तो ये कितने गुना पर है,
ये कितने गुना पर है आप ध्यान समझिए। देखिए आप 400 से भाग कर रहे होंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो कहेंगे आप 500 गुना पर है। अगर ये 500 गुना पर है तो ये भी 500 गुना पर हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे, आंसर आ गया। ये हो गया आपके प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न को नोट करिए, सिंपल सारे क्वेश्चंस हैं, जिनको फार्मूले से करना है फार्मूले से लगाइए। बस आपको ये समझना है कि अगर आप रेशियो तरीका लगाते हैं तो ये तरीका ऐसा होगा कि परसेंटेज में आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद सारे चैप्टर में रेशियो का यूज होगा, डाटा आपको याद हो जाएगा, कैलकुलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप तरीके तो सीखिए ज़रूर, एक तरीका 2 तरीका जो भी आपको सिखाया जाए वो ज़रूर सीखिए, लेकिन रेशियो पे प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब डाटा थोड़ा टिपिकल आता है तो क्वेश्चन टफ होते हैं, तो उसके लिए आपको रेशियो ही बेस्ट होगा। बाकी आपकी मर्जी, जिसको जैसे क्वेश्चन करना है वैसे करिए। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है पहले, मैंने परसेंटेज में कराया है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, बाकी आंसर आप कर लेंगे। इसका तरीके वही होंगे जो हमने आपको पहले सिखाए हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, प्रति वर्ष वृद्धि की दर कितनी है? आप हमको बताओ ध्यान से, 40,000 था, 40,000 से कितना हो गया? 48,400 हो गया। 40,000 से 48,400 हो गया तो वृद्धि कितनी की हुई? तो आप कहोगे वृद्धि जो हुई है 8,400 की हुई है। तो उसने कहा कि प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो आप पहले देखो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। आप कहेंगे कि वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, तो वृद्धि कितना हो गई? ये 8400 की हो गई, लेकिन ये हुई कहाँ से है? तो आप बोलोगे 40,000 से हुई है। 40,000 से हो गई, कितना परसेंट की हुई? परसेंट में बनाने के लिए आप बोलोगे 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर देखिए 2 से आपके 2 कैंसिल हो गए, इसको आप काट रहे होंगे, तो आप इसको काटेंगे 21 बार में ये कट जाएगा। तो ये जो 21% आया, ये 2 साल की टोटल वृद्धि है। 21% जो आया ये 2 साल की पूरी वृद्धि है। आपको प्रतिवर्ष निकालना है। प्रश्न में ये पूछा है, देखिए हालांकि इस प्रश्न के आंसर में 21% नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में 21% भी डाल दे। क्योंकि इसका क्लू पॉइंट क्या है, उसने ये नहीं पूछा कि 2 साल की प्रतिशत वृद्धि क्या है, उसने ये बोला है कि प्रति वर्ष वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो ये तो 2 साल का है, आपको प्रतिवर्ष निकालना है। आप प्रतिवर्ष वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो आप, क्योंकि 2 साल का है, आप क्या करेंगे 21/2 कर देंगे। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 10.5% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर आ गई। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपये है। यदि उसका प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर फार्मूले से करना है तो ध्यान से देखिए, उसने पूछा कि 3 वर्ष पहले मूल्य क्या था, इसका मतलब वो आपसे पी का मान पूछ रहा है और ए का मान दिया है। अगर ए का मान दिया है तो आप कितना दिया गया है देख लीजिए, दिया गया है 7,290, ए का मान 7,290 दिया गया है, आपसे पी का मान पूछ रहा है। और यहाँ का डाटा क्या दिया है कि प्रतिवर्ष क्या होता है, प्रतिवर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है। तो 100 में से 10 आप माइनस कर रहे होंगे, 90 बटे आपका 100 आ गया, पावर कितना 3 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आए आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो रहा होगा, तो ये p इंटू 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब यहाँ पे 1000 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 7290। इधर इसको कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 10 बार में कटेगा, इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो p की वैल्यू जो आ गई वो 10,000 आ गई। p की वैल्यू आपकी 10,000 आ गई।
तो ये फार्मूला था, फार्मूले से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको रेशियो लगाना है तो इसमें रेशियो आप लगा सकते हैं। दो चीज़ दिया गया है, ठीक है, बिफोर का दिया गया है और उसका पूछा क्या है, बिफोर का दिया गया है और प्रेजेंट का दिया गया है। बिफोर का दिया गया है और किसका, प्रेजेंट का दिया गया है। उसने बोला कि हर वर्ष क्या होता है, 10% की ह्रास होता है। तो 10% का मतलब होता है, आप कहोगे 10% बराबर 1/10 होता है। मतलब पहले मूल्य कितना था, पहले था 10, तो अब प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में आपका एक का ह्रास हो गया तो आप बोलोगे 9 हो गया। और ये घटना कब तक चलती है, तो आप बोलोगे 3 साल तक चलती है। 10 से 9, 10 से 9, और आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, 1000 हो गया, इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे 729 हो गया। तो प्रेजेंट वाले का मूल्य दिया गया है, पहले वाले का पूछा गया है, तो प्रेजेंट वाले का मूल्य दिया गया है 7290। तो ये कितना गुना है, आप बोलोगे 10 गुना पर है, तो ये भी 10 गुना पे होगा, इसको भी आप 10 गुना पे कर रहे होंगे। इसका मूल्य आ गया 10,000 रुपये। इसका मूल्य 10,000 रुपये। क्वेश्चन नोट करिए और लगाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं आता तो 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। चलिए, क्वेश्चन आपका है कि एक दुपहिया का प्रतिवर्ष 20% मूल्य ह्रास हो जाता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 90,000 रुपये है तो ह्रासित मूल्य 36,864 रुपये तो कितने वर्ष बाद होगा। तो क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। आप इसको देखिए, मैंने बोला कोई कोई क्वेश्चन रेशियो से अच्छा हो जाता है, कोई कोई क्वेश्चन फार्मूले से अच्छा होता है। इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आपके लिए फार्मूला ही बेस्ट होगा। अब ध्यान समझिए, आपने फार्मूला पढ़ा है कि A बराबर P 100 प्लस माइनस R/100 की पावर T। उसने बोला है प्रश्न में, उसने ये बोला है कि उसका वर्तमान मूल्य दिया गया है। वर्तमान मूल्य मतलब P का मान दिया गया है। आप ध्यान समझिए, P का मान उसने 90,000 दिया गया है, ठीक है, 90,000 दिया गया है। और उसके बाद ये भी बोला 20% का ह्रास होता है। तो 100 में से 20 आप कर रहे होंगे तो हो जाएगा 80/100 की पावर T हो गया। और ह्रास होने के बाद मूल्य कितना हो जाता है, आप बोलेंगे 36,864, 36,864 मूल्य हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे तो आप 36,864 अपॉन 90,000 लिख रहे होंगे इक्वल टू 80/100 की पावर T। अब आप इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद देखिए कि कितने पे इक्वल होता है, ये कितने पे इक्वल होगा। आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं और फिर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप इसको भी क्या करिए, सॉल्व करिए। आप इसको भी और इजी बना सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको 4 से काट सकते हैं, 20/5 लिख सकते हैं, सॉरी 20/25 लिख सकते हैं। तो आप इसको 20/25 लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, ठीक है, सॉरी 4/5 लिख सकते हैं। आप इसको 4/5 की पावर T भी लिख सकते हैं। और उसका इसको भी कैलकुलेट करिए। आप जो इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे ये भी 4/5 के पावर में समथिंग जो आएगा वही उसका आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हम लोग अगला लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को करने के जो भी 1, 2, 3 तरीका होगा मैं आपको सिखाता हूं और उसी पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो प्रश्न में बोला कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 15,000 है। देखिए पहला तरीका क्या होगा इसका ध्यान समझिए।
पहला तरीका, नगर की जनसंख्या अगर 15,000 है तो इसमें कौन कौन होगा, इसमें मेल भी होगा और इसमें फीमेल भी होगा। तो हम अपने आप से मान लेते हैं कि मान लीजिए 15,000 में मेल की संख्या अगर x है तो इसकी संख्या कितनी होगी, 15,000 माइनस x होगी, 15,000 माइनस का x होगी। अब ध्यान समझिए, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है। तो 8% का मतलब कितना होता है, आप बोलेंगे x का सीधा 8% मतलब मैंने बोला अगर वृद्धि होती है 100 + 8 डायरेक्ट कर देंगे। तो पुरुषों की संख्या में 8% मतलब x का 108% प्लस महिलाओं की संख्या में 10% मतलब 15,000 माइनस x का 110%। महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो इस तरह से कुल जनसंख्या कितनी होती है, 16,300 होती है, 16,300 होती है। और इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करके x का मान निकाल रहे होंगे तो जो x का मान आएगा वो मेल का आएगा और उसके बाद x का मान जब आ जाएगा तो 15,000 में से x को आप घटा देंगे, वो क्या आ जाएगा, वो फीमेल का मान आ जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है करने का। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, इसका दूसरा तरीका यही है कि अगर मान लीजिए मेल x हैं, कुल जनसंख्या आपकी 15,000 है, इसमें आपके मेल भी होंगे आपके फीमेल भी होंगे। अगर मेल मान लीजिए x हैं, फीमेल मान लीजिए आपके, तो फीमेल आपकी 15,000 माइनस x होंगी। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि मेल में 8% की वृद्धि होती है। तो आप देखिए ध्यान से करना क्या है, मेल में 8%, तो आप ज़्यादा ना करिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 108/100 लिखा, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अगर मेल में 8% की वृद्धि होती है तो आप इसको सीधा ऐसा लिखिए, x × 8/100 प्लस इसमें कितनी वृद्धि होती है, तो आप कहोगे महिलाओं में जो होती है, महिलाओं में वृद्धि 10% की होती है, तो आप इसको सीधा 10/100 लिखिए, बराबर आपको 16,300 नहीं लिखना है। जनसंख्या 15,000 थी, 15,000 से 16,300 हुई है, तो जनसंख्या कुल 1,300 बढ़ी है, तो इक्वल टू आप 1,300 लिख दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, जो x का मान आएगा वो मेल की संख्या होगी और 15,000 से घटा देंगे x का मान तो फीमेल की संख्या हो जाएगी। ये इसका दूसरा तरीका है करने का। उसके बाद कैलकुलेशन आप लोग करिए कैसे आएगा, बाकी मैं आपको तीसरा तरीका सिखाता हूँ जो काफ़ी अच्छा तरीका होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है आप ये भी सीखिए वो भी सीखिए, लेकिन डाटा जैसा दिया हो उस अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये दिया गया कि कुल 15,000 हैं। अब इस ध्यान समझिए, इस 15,000 में आपके मेल भी हैं और आपके फीमेल भी हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो उसने बोला क्या कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है। चलिए, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। आप हमको ही बताओ, अगर पुरुष में 8 हुए, महिला में 10 है, अगर महिला में 10 है तो जाहिर सी बात है महिला में भी 8% की वृद्धि जरूर हुई है। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 8% प्लस का 2%। अगर पुरुषों में 8% की वृद्धि हुई है तो महिला में 10% की हुई है, इसका मतलब है कि महिला में ज़रूर 8% की वृद्धि हुई है। तो आप क्या कहोगे, आप ये समझिए ध्यान से, जनसंख्या 15,000 थी, अगर 15,000 से जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई तो जनसंख्या बढ़ी कितनी है, पहले समझिए। आप कहोगे जनसंख्या 1,300 बढ़ी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम ये मान लेते हैं कि अगर पूरी जनसंख्या पर मात्र 8% की ही वृद्धि होती, पूरी जनसंख्या पे अगर 8% की ही वृद्धि होती, मतलब 8% मेल बढ़ते 8% फीमेल बढ़ते, तब जनसंख्या कितनी होती। तो आप कहोगे 15,000 का हम 8% निकाल रहे होंगे, 8/100 इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप कहोगे 1,200 आ गया। मतलब ये हुआ कि अगर पूरी जनसंख्या पे मात्र 8% की ही वृद्धि होती तो कुल जनसंख्या 1,200 बढ़ती, लेकिन जनसंख्या बढ़ी कितनी है, जनसंख्या एक्स्ट्रा बढ़ गई 1,300 बढ़ गई, मतलब अतिरिक्त कितनी बढ़ी, तो अतिरिक्त जनसंख्या जो आपकी होगी, आप कहोगे अतिरिक्त जनसंख्या, अतिरिक्त वृद्धि बराबर, तो आप बोलोगे 1,300 माइनस 1,200 बराबर 100। अतिरिक्त जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 100। ये 100 क्यों बढ़ा, ये 100 इसलिए बढ़ गया कि 2% महिला एक्स्ट्रा बढ़ी है। 8% मेल बढ़ते 8% फीमेल बढ़ते तो मात्र 1,200 ही बढ़ता, लेकिन 2% एक्स्ट्रा महिला बढ़ गई, इसके कारण से 100 एक्स्ट्रा की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये 100 क्या है, ये आपका महिलाओं के
महिला का 2%, 2% मतलब 2/100, क्योंकि महिला का 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है, महिला का 2% बराबर 100 की वृद्धि हुई है। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो महिला का जो मान आ गया वो आ गया 5000। इसको आप सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें तो महिला का मान 5000 आ गया। तो प्रश्न में इसका आंसर कर दीजिए, क्योंकि महिला का मान पूछा है आप 5000 कर दीजिए। अगर पुरुष का पूछता तो 15000 में से 5000 माइनस कर देते, वो महिला का मान आता। तो प्रश्न को नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। जो मैंने आपको बेसिक तरीका इसका सिखाया, दो चीज़ करने का 2 तरीके सिखाए, आप वहाँ से भी कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। जब आप तीनों तरीका लगाएंगे तो तीनों तरीके में ये देखेंगे कि हमको किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको आप छोड़ दीजिएगा, जिसमें आपको कम टाइम लग रहा है उस मेथड को आप फॉलो कर लीजिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है। यदि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 है। आप खुद बताओ हमें, अगर कुल जनसंख्या 9000 है, इसमें आपके मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अगर महिलाओं की संख्या इसमें 3000 है तो पुरुष कितना होगा, पुरुष 6000 होगा। उसने क्या बोला, उसने बोला कि महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी गई। तो ये महिला है, तो अगर महिला की संख्या में 5% की वृद्धि कर देगा वो, तो 5% मतलब कितना होगा, 1/20 होगा। या फिर इसको आप ऐसा करिए, महिलाओं की संख्या 3000 है तो इस 3000 में 5% की वृद्धि कर दिया, मतलब 105/100 कर दिया, प्लस यहाँ पे 6000 है तो पुरुषों की संख्या में कितना वृद्धि कर रहा है, तो पुरुषों की संख्या में 7.5 की वृद्धि कर रहा है। तो 7.5 सॉरी, क्योंकि 100% की वृद्धि कर रहा है तो 100 में जोड़ रहे होंगे, आप बोलेंगे 107.5% अपॉन 100। तो अब कह रहा है, देखिए इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए। इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना आएगा, आप इसको कैलकुलेट करिए, इसको काट रहे होंगे, यहाँ हो गया 0 हो जाएगा और कितना, ये 0 हो गया, 3 5 15 हो गया, 10 3 30 31 31 50 हो गया। ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे आप, ये हो गया 1075, क्योंकि 2 0 कट गया, 1 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 1075 गुणे 6 हो जाएगा, और 1075 गुणे 6 आप कर रहे होंगे तो आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो गया और 6 7 42, 6 5 30 हो गया आपका, और 0 हो गया, 3 आया कैरी, 6 7 42 और 3 45 हो गया, 4 आया, 10 6 60 4 64 हो गया। तो ये आपका, ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गई, दोनों को आप जोड़ रहे होंगे। तो दोनों को जोड़ने के बाद देखिए ध्यान से, इनको आप जोड़ लीजिए, आंसर आपका कितना आ गया, 96। 9600 कुल जनसंख्या अब हो गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, आप इसको कैलकुलेट करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन उसने बोला कि 60% पुरुष हैं। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। ध्यान समझिए, उसने बोला कि कुल कितने हैं, कुल 1000 हैं। अब इस 1000 में कौन कौन होगा, आप कहोगे मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, पुरुष भी होगी, महिला भी होगी। उसने आगे ये कहा कि 60% पुरुष कौन है, निवासियों में से 60% पुरुष हैं। तो 1000 में से 60% पुरुष हैं, मतलब आप 1000 का 60% निकाल रहे होंगे तो आप कहेंगे 600 कौन है, पुरुष हैं। अगर 1000 में 600 पुरुष तो 400 कौन होंगी, महिलाएं होंगी। अब उसने बोला कि यदि सब 60% पुरुष हैं जिनमें 20% साक्षर हैं, तो 60% मतलब कुल 600 पुरुष हैं। अब इस 600 पुरुष में 20% कौन है, साक्षर हैं। तो इसका अगर आप 20% निकाल रहे होंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 2 छंग 12, 120 आएगा। 120 कौन होंगे, ये साक्षर होंगे। अगर 600 में 120 साक्षर हो गए, अब जो बचे इसका मतलब है वो निरक्षर हैं, और निरक्षर कितने हैं, तो 600 में से 120 घटा रहे होंगे, 480 कौन होंगे, निरक्षर होंगे। आगे उसने बोला यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं, सभी निवासियों में, सभी मतलब 1000, पूरे 1000 में देखिए ध्यान से, इस 1000 में
25% साक्षर हैं। तो ध्यान रखिए, दो डाटा, इस 1000 का दो डाटा बनेगा। मैं इसको फिर से यहाँ बनाता हूँ। उसने कहा कुल 1000 में से 25% साक्षर हैं। तो यहाँ देखिए, तो दो ग्राफ बनेगा, साक्षर का और निरक्षर का। अगर 25% साक्षर होंगे तो 25% मतलब कितना होता है, आपको 250 होता है, 250 होगा। तो 250 अगर साक्षर हो गए तो 750 क्या होंगे, निरक्षर हो गए। पूरी जनसंख्या में 25% अगर आपके साक्षर हैं, 25% मतलब 1000 का 25%, 250 साक्षर हैं, तो 750 क्या होंगे, निरक्षर होंगे। अब हमको आप ध्यान से बताओ कि पूरी जनसंख्या में साक्षर कितने, 250, लेकिन यहाँ पे आपके साक्षर कितने आए हैं, केवल 120 आए हैं। इसका मतलब है आपको 250 पूरा करना है। 250 पूरा करने के लिए इन महिलाओं में भी साक्षर और निरक्षर होंगी, साक्षर भी होंगी और निरक्षर भी होंगी। तो साक्षर इसमें 130 जोड़ रहे होंगे, तो 130 जोड़ देंगे तो 250 पूरा हो जाएगा। और निरक्षर की बात करेंगे तो निरक्षर केवल कितने हैं, आपके 480 हैं, आपको टोटल 750 बनाना है। तो यहाँ 480 हैं, आप 20 जोड़ रहे होंगे 500, ये कितना हो जाएगा, 270। 270 आपके क्या हो गए, निरक्षर। अब देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए पूरी जनसंख्या में 250 साक्षर हैं, तो देखिए 120 साक्षर यहाँ पे, 130 साक्षर मिला के 250 हो गए। पूरी जनसंख्या में 750 निरक्षर हैं, इनको और इनको जोड़ लीजिए तो ये आपके निरक्षर हो गए। उसने बोला कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो साक्षर महिला प्रतिशत जो होगा आपका, साक्षर महिला परसेंटेज जो होगा, आप बोलेंगे साक्षर कुल महिलाएं कितनी हैं, 130 हैं, और किस में से हैं, वो 400 में से। उसने महिलाओं का ही पूछा है, पूरी जनसंख्या में नहीं पूछा है। तो 400 में 130 महिलाएं साक्षर हैं। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, आप इसको काट लीजिए, 4 तियाँ 12 और यह 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 32.5% महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। 32.5% महिलाएं साक्षर हैं, नोट करिए। और हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल, लैंग्वेज पे बेस्ड, इन पे प्रैक्टिस करिए। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 सही 1/2 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जैसे अभी तक क्वेश्चन आपने किया तो उसमें क्या था, कंप्लीट ईयर दिया गया था कि 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको ईयर फ्रैक्शन में दे देगा। फ्रैक्शन मतलब से 2.5 साल दे दिया, 3.5 साल दे दिया, ऐसा दे दिया। तो ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए जब आपका समय भिन्न में हो, जब समय भिन्न में हो, या फिर ऐसा कर लीजिए जब समय A सही B/C के रूप में हो, ठीक है। देखिए क्योंकि आपका 2 सही 1/2 इसी के रूप में है, तो आप फार्मूला जब लगाएंगे तो इसके लिए फार्मूला आप ऐसे बनाते हैं, A बराबर P, पहली बार क्या करते हैं 100 + -R/100। जो यहाँ लगा होता है A, इसका मतलब इसको पावर बना देते हैं। जैसे यहाँ 2 लगा है, 2 पावर बन जाएगी। और अगली बार 100 + -R के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब 1/2 का आप कहोगे गुणे B/C/100। तो जब आपका समय A सही B/C के रूप में हो तो क्या करेंगे आप इस फार्मूले को इस तरह से यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, अब ध्यान समझिए कि आप 1/8 की बात कर रहे हैं। 1/8 का अगर आप परसेंटेज बनाना चाहें तो आपको मैंने बताया कि 1/8 जो होता है 12.5% के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि 1/8 जो होगा वो 12.5% के बराबर होगा। तब इस प्रश्न को ऐसा बोल सकते हैं, इतना न लिख करके मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसकी ऊंचाई में 12.5% की वृद्धि होती है। तो ध्यान समझिए, आप अगर फार्मूले में चीज़ यूज कर रहे होंगे तो आप कहेंगे A बराबर, देखिए यहाँ पे 12.5% हो गया, तो 12.5% वृद्धि होती है। तो आप क्या बोलेंगे, सीधा 100 में 12.5 आप जोड़ देंगे। तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा कह रहा है कि इस समय इस पेड़ की ऊंचाई 8 है, तो इसका मतलब P का मान आपको 8 दिया गया है। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 12.5% की वृद्धि होगी तो 112.5 हो जाएगा अपॉन में 100। अच्छा, पावर A का मतलब क्या है, इसकी पावर 2 हो जाएगी। और अगली बार 100 + R का मान रखेंगे 12.5 इंटू
b/c मतलब 1/2 आप कर रहे होंगे, 1/2 कर रहे होंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अपॉन में हो गया आपका कितना 100, अपॉन में आपका हो गया 100। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको और कुछ करना सपोज करिए तो इस 12.5 को अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस 12.5 को 25/2 भी लिख सकते हैं, 25/2 भी लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप अगर इसको कैलकुलेशन करना है, आप इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो 1125 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे a बराबर 8 आ गया। 25 से इसको काट रहे होंगे तो आप कहेंगे 25, ठीक है, 25 चौके 100 हो जाएगा आपका, और 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, तो आपका आ गया 45 आ गया ऊपर और नीचे आ गया आपका 40। अभी आपसे एक बार और कट जाएगा, 5 9 45 और 5 8 40, तो ये हो जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर। 9/8 का होल स्क्वायर का मतलब कि 9 × 9 अपॉन में 8 × 8, और यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ए 25 से कम 25 हो जाएगा, अपॉन में 2 है तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2 × 2 4, तो 400 + 25, तो आप कहोगे यहाँ हो गया 425 अपॉन में कितना 400। इसको भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे कि 25 से काट रहे होंगे तो आप कहेंगे अच्छा 25, देखिए 25 अट्ठे होता है कितना, आप बोलोगे 25 × 25 अट्ठे होता है 200, तो अगर 8 बार में 200 तो 16 बार में 400, और एक बार और कर लेंगे तो आप कहेंगे 17 बटे कितना 16 आ गया। इसको आप पूरा कैलकुलेट कर रहे होंगे। देखिए 1 0 से आपका 1 0 कट गया, देखिए ध्यान से 9 9 81, 81 × 17 आप कर रहे होंगे, तो a बराबर 81 × 17 बटे 16 × 8 कर रहे होंगे, 16 × 8 128 आ गया। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 81 × 17 कर रहे होंगे, 17 × 17 हो गया, आपका कैरी 1 आया। उसका देखिए इसको पूरा सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, तो 17 8 137 आ गया, ठीक है। चलिए 1377 हो गया, अपॉन में कितना 128 हो गया, अपॉन में 128 हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब ध्यान समझिए, ये क्या हुई, ए का मान हुआ, ए क्या हुआ, ए का मान हुआ। आप चाहे तो इसको आप और कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इसको और कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका जो आंसर आएगा, आप 1377/128 इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा 10.75। ए आया क्या, ए आया ए का मान, ए का मान आ गया 10.75। लेकिन उसने ए का मान नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि अब कितनी वृद्धि हुई है, कितनी एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है। तो पहले तो वृद्धि कितनी थी, ऊंचाई उसकी 8 थी, 8 से कितनी हो गई है 10.75 हो गई है। इसका मतलब कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे 2.75 बढ़ा है, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। अतिरिक्त वृद्धि बराबर आप कहोगे 10.75 माइनस 8, आप कहोगे 2.75। 2.75 इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपका इस तरह से फ्रैक्शन बनता है तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा टिपिकल होते हैं, उनकी कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती है। तो हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि हर क्वेश्चन रेशियो पे बन जाएगा, हर क्वेश्चन फार्मूले पे बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन टेक्निकल भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो आपको प्रश्न पढ़ना है और समझना है। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन छोड़ के आप आगे बढ़िए। तो इस क्वेश्चन को ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप इसको रेशियो से लगाना चाहते हैं तो इसको मैं रेशियो से बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नोट करिए और मैं आपको रेशियो बताता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अगर रेशियो से करना हो तो कैसे करेंगे, जो इसमें आप रेशियो बनाएंगे वो बनाएंगे प्रेजेंट का और आफ्टर का, प्रेजेंट का और आफ्टर का। उसने क्या बोला कि 1/8 की वृद्धि होती है। आप चाहे इसको 12.5 लिखेंगे तब भी 1/8 आएगा। तो 1/8 की वृद्धि होती है। 1/8 का मतलब प्रेजेंट में 8 था, 8 से कितना हो गया 9 हो गया, 8 से 9 हो गया। अच्छा 2.5 साल तक है तो पहले साल 8 से 9, तो दूसरे साल भी 8 से कितना 9। लेकिन देखिए अब 2.5 साल का मतलब अगर पूरा 3 साल होता तो एक बार फिर से हम 8 से 9 ले जाते। लेकिन अगला क्या है, आधा है। अगर आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, क्योंकि अगर बैंक की बात करें, जैसे सपोज करिए आपने बैंक में पैसा जमा किया, 1 साल का ब्याज पूरा मान लो 10% है,
तो 6 महीने, हाफ का मतलब क्या हुआ 6 महीने, तो 6 महीने के बाद ब्याज कितना होगा आपको, 1/2 हो जाएगा 5%। तो इसको भी आप अगर आधा कर रहे होंगे, 1/2 कर रहे हैं, मतलब अपॉन में 2 कर रहे होंगे, तो आप इसको 2/1 लिख सकते हैं। ये पलटेगा तो 2 जो है 8 के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। 1/16 का मतलब फिर ये 16 होगा, ठीक है, तो वृद्धि होगी कितना, ये 17 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आप इसको देखिए, आप 8 × 16 कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे कि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप इसको ऐसा लिखिए, आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करिए, आप ऐसा करिए 8 × 16, और यहाँ कर रहे होंगे 9 × 9 × 17। देखिए ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का मान आपको कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। प्रेजेंट का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो कितना गुना है, तो आप इस 8 में इससे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो एक 8 से एक 8 कैंसिल हो जाएगा, 16 × 8 बचेगा। आप कहोगे 1/128 गुना है, तो ये भी कितना होगा, 1/128 गुना होगा। इसमें भी आप 1/128 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 9 × 9 81। आप इसको ऐसा करेंगे 9 × 9, आप कहोगे 81 × 17, 81 × 17 बटे कितना, 128। अभी इसको आपने सॉल्व किया था, आया था कितना, आया था 10.75। तो इसका मतलब आफ्टर इतना हो गया। अब उसकी जो लंबाई है पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 10.75 हो गई। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। ये नहीं पूछा अब उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। इसका मतलब 8 से अगर 10.75 हो रहा है, दोनों को माइनस कर दीजिए, 2.75 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये थे आपके जनसंख्या, पेड़ पौधे और मशीन पे आधारित प्रश्न। उम्मीद करता हूँ जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने अपना 100% दिया है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे तो ये आपकी मेहनत आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। तो मैंने लगभग जो क्वेश्चन थे, जो टेक्निकल थे, जो बेसिक थे, मैंने हर चीज़ डिस्कस किया कि बेसिक कैसे करेंगे, वन लाइन में कैसे करेंगे। तो मेरा मेन फोकस ये है कि मैं आपको बेसिक के साथ साथ आगे ले चलूँ। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने इनको कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कल के वीडियो में। आज के वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। और क्वेश्चंस जो भी हमको लगाइए, कोई डाउट है उनको ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग।